बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे मटन हांडी और ये बनाऊंगी मैं ब्लैक पेपर वाली। इसके लिए मैंने प्याज ली हैं 3 दरमियानी, ये मैंने बारीक बारीक इनकी कटिंग कर ली है। और गोश्त है मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट ये 3 टीस्पून है और नमक हस्बे जायका। चूल्हा मैंने फ्लेम पहले से ही ऑन कर दिया है। जैसा कि आपको पता है हांडी जो है ये गर्म होने में टाइम लगता है थोड़ा। सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही इसमें गोश्त डाल देंगे। कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने एक छोटा कप जो है वो मैंने नाप का जो होता है वो डाला है इसके अंदर कुकिंग ऑयल। इसको आप मर्ज़ी है आपकी, आप घी में भी बना सकते हैं, कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला और प्याज और गोश्त, और अब डालेंगे ये नमक हस्बे जायका, और अदरक लहसुन 3 टीस्पून, और अब मैं ये 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए। और इसको 10 से 15 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ये गर्म होने के बाद। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम 15 मिनट तक जो है अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त, नमक, कुकिंग ऑयल, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको इसके अपने पानी में ही अच्छी तरह भूनना है। इसको आप कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर के अलावा जो हांडी में पकाने का मज़ा है, टेस्ट आता है, वो प्रेशर कुकर में नहीं आएगा। इसको 15 मिनट तक अब अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त ने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको 15 मिनट तक मैंने भून लिया है। इसके साथ इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये 4 टमाटर लिए हैं और इसका छिलका जो है ये मैंने रिमूव कर दिया है। अगर आप पहले नहीं ये रिमूव करना चाहते तो इसको हाफ करके डाल दें। हाफ करने से फिर बाद में इनको चिमटे की मदद से उतार दें। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और आंच ज़्यादा नहीं रखनी। बस इतना ही इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें जल्दी गल जाएगा हल्की आंच पे और थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी से मराद के कम से कम 45 मिनट तो इसको लगेंगे, और ज़्यादा पानी डालूँगी तो फिर जल्दी सूखेगा नहीं, इसलिए इसमें ना ही पानी बहुत है। और अब इसको कवर कर दूँगी और इसको मैं आंच जो है इसकी हल्की कर दी है और इसको वक्फे से हम देखते रहेंगे। अब माशाल्लाह से व्यूअर्स ये आधा घंटा हो गया है पकते हुए। गोश्त गलना हमारा शुरू हो गया है। इसको और पकाएंगे, इसी पानी में गल जाएगा। मैंने फ्लेम थोड़ी और हल्की कर दी है। अब माशाल्लाह से सालन जो है हमारा मटन हांडी, गोश्त जो है हमारा माशाल्लाह से गल गया है। और इसके अंदर ये जो थोड़ा सा पानी रह गया इसको हम ड्राई कर लेंगे। और जब तक ये मिर्चें हैं मेरे पास, इनके अंदर मैं इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लूँगी। चाहें तो आप काट के डाल लें, ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं इसलिए इनके अंदर मैं ये छोटे छोटे कट लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इनके अंदर कट लगाऊंगी।
اگر آپ کے پاس مرچیں کم تیز ہیں تو یہ بہت پھر آپ ان کو کاٹ کے ڈال لیں۔ یہ 6-7 مرچیں میں ڈالوں گی، اور ادرک کا ٹکڑا ہے میرے پاس، اس کو میں اس کی کٹنگ نہیں کروں گی، اس کو میں کش کر لوں گی اس طریقے سے۔ ادرک جو ہے اس کو میں نے باریک باریک کرش کر لیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سلائز میں کاٹ لیں باریک باریک، اور مرچیں جو ہیں اس میں نے بھی کٹ لگا لیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، گوشت جو ہے ہمارا بالکل ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گل گیا ہے۔ اب اس کے اندر مرچیں ڈال دوں گی میں، تھوڑا سا نمک کم ہے، نمک ڈالوں گی تھوڑا سا میں اس میں۔ ادرک بھی ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں مین چیز جو ہے بلیک پیپر، یہ میں ڈال دوں گی۔ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں، میں نے اس کو 1 ٹی اسپون جو ہے بھر کے ڈالا ہے۔ اور اس ٹائم جو ہے آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہو اس میں ہلکی سی گریوی رکھ لیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو بالکل اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے سکھا کے اور اس کو ڈن کر دیں۔ میں اس کے اندر ہلکی ہلکی سی گریوی رکھوں گی، اس لیے کہ میرے بچوں کو اس میں گریوی پسند ہے۔ ویورز ماشاءاللہ سے ہماری مٹن ہانڈی جو ہے تیار ہو گئی ہے۔ اس کو اب میں کروں گی ڈش آؤٹ، اور اس کو پکنے میں 1 گھنٹہ لگا ہے۔ پہلے میں نے اس کی فلیم جو ہے تیز رکھی تھی، اس کے بعد میں نے ہلکی کر دی، اور یہ ہلکی آنچ پہ پکتا رہا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں، فلیم میں آف کر دیتی ہوں اس کا۔ ویورز ماشاءاللہ سے ہمارا مٹن ہانڈی کا سالن بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی یہ ڈش کیسی لگی۔ اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، لائک کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی AR فوڈ سے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔